राधे राधे सभी को, जय महालक्ष्मी। और देखिए, माता महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी के व्रत 16 दिवसीय शुरू हो गए हैं और ये व्रत 16 दिनों तक होते हैं। लेकिन कभी कभी तिथि घट बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से इनकी संख्या कम या ज़्यादा भी हो जाती है। तो जब हम चौकी लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें रोज़ सुबह और शाम को पूजा किस तरह से करनी है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम पूजा कर लेते हैं तो हमें पूजा करने के लिए जब हम शाम को या हम अगले दिन पूजा करते हैं तो हमें सारा सामान हटा लेना है। जो भी हमारा सामान पूजा में रखा है, अगर हमने सुबह पूजा की है और हम शाम को पूजा कर रहे हैं तो हमने जो भी फूल यहाँ पर रखे हुए हैं, ये जोत रखी हुई है या जो भी प्रसाद है, सब सामान हमें यहाँ पे हटा लेना है। बस आपको कलश को नहीं छेड़ना है और अपने जो माता के विग्रह चौकी को भी नहीं लाना है और जो दिया या फूल ये सब हटा लेने हैं। उसके बाद प्रसाद यहाँ से उठा लेना है, प्रसाद बांट देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को रोज़ आप दूसरा भोग अर्पित करें। ताज़ा भोग आपको लगाना है, शाम को भी सुबह के समय भी। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से पूजा हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे फूल रखे हुए हैं सभी फूलों को हम हटा देंगे। तो सभी फूलों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद ये दुर्वा है, दुर्वा भी आपको हटानी है क्योंकि रोज़ नई दुर्वा ही आपको भेंट करनी है। और उसके बाद आपका जो दीपक है, दीपक को भी आपको यहाँ से हटा लेना है। अगर आपने अखंड का दीपक जलाया है तो उसको आपको नहीं छेड़ना है, अखंड का दीपक यहाँ पर जलता रहेगा। और उसके बाद जो सामान है, ये प्रसाद है, प्रसाद भी हम यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि ये भोग प्रसाद में बढ़ जाएगा सभी भक्तों को, और ये हम हटा लेंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या बचता है। यहाँ पर हमने पूर्ण पात्र रखा है और इसमें जो हमने कोई भी आप सिक्का, चांदी का सिक्का या कोई भी आपके पास रिंग, सोने की, चांदी की, कुछ भी इसमें रख सकते हैं। उसका पूजन किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। जिस दिन चौकी रखते हैं तो इसको आपको नहीं छेड़ना है जब तक माता की चौकी लगी हुई है। कलश को आपको नहीं हिलाना है, माता के विग्रह को भी यहीं पर रखना है। और उसके बाद जो आपने ये डोरा रखा है तो डोरे का भी रोज़ आपने यहीं पर रखकर पूजन करना है। हाँ, डोरा ऐसा है, सुबह अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सुबह की पूजा के बाद आप दिन में इसको बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप वॉशरूम वगैरह में जा रहे हैं तो उसको अगर आपको नहीं करना तो आप इसको उतार कर रख सकते हैं, माता के यहाँ पर दोबारा रख सकते हैं। और मतलब इसको शुद्ध रखें, थोड़ी देर के लिए आप इसको हाथ में बांध सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ शुद्ध रखना है इसको। और ये आप जो है दक्षिणा रखी है, दक्षिणा को भी आपको यहीं रखना है। और जिस श्रृंगार का सामान आपने रखा है वो भी आपको नहीं छेड़ना है। जनेऊ आप भगवान का हटा सकते हैं, गजानन भगवान का आपका इच्छा हो तो आप दोबारा भी इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जब आप सुबह अगले दिन पूजा करते हैं तो आपको एक लोटे में जल ले लेना है, भाव रूप से सभी का स्नान करा देना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी के कोई भी आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र का जप आप करती रहिए। आपको अपने कलश को भी भाव रूप से स्नान करा देना है, माता महालक्ष्मी को भी, गजानन भगवान को भी। और गज लक्ष्मी का ही व्रत है तो माता लक्ष्मी के जो गज हैं, गज मतलब हाथी, उनको भी आपको स्नान भाव रूप से करा देना है। तो सभी को आपको स्नान करा देना है। उसके बाद आपको तिलक लगाना है। उसके बाद सभी को आपको तिलक लगाना है। माँ गज लक्ष्मी को आपको तिलक लगाना है, उनके जो गज हैं, गज मतलब हाथी हैं, उनको भी तिलक लगाना है। भगवान गजानंद को भी आपको तिलक लगाना है, माता लक्ष्मी को भी तिलक लगाना है और अपने कलश देवता को भी आपको तिलक लगाना है। सभी को तिलक लगाना है, सभी को चावल अर्पित करने हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। उसके बाद सभी को वस्त्र अर्पित करना है। जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय गजानंद भगवान, जय हो, जय माँ महालक्ष्मी की जय हो, जय गजानंद भगवान की जय हो। अपने कलश को भी आपको वस्त्र अर्पित करना है। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके अपने दीप को भी यहाँ पर आपको तिलक लगाना है, दीप को भी चावल अर्पित करने हैं। उसके बाद आप सभी भगवान को, सभी देवी माता लक्ष्मी को, गजानन भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तो माता लक्ष्मी को आप लाल फूल अर्पित करें। जय महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, जय महालक्ष्मी। और भगवान गजानन भगवान को देखिए दुर्वा और शमी वृक्ष और ये हैं शंख पुष्पी के फूल। तो शंख पुष्पी के जो फूल हैं भगवान गजानंद को, भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो ये जो भी आप मतलब गजानन भगवान पर जो फूल अर्पित किए जाते हैं, आप वो फूल यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और ये शमी वृक्ष है तो शमी वृक्ष की कोई थोड़ी सी पत्ती लेकर भी आप अर्पित करें। और कलश देवता को भी आपको पुष्प अर्पित करना है। जय कलश तक जय हो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। और यहाँ पर पुष्पों, जो आपका दीपक है, दीपों पे हमने पहले ही पुष्प अर्पित कर दिए यहाँ पर। उसके बाद आप एक और जब सबको अर्पित कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको भी, इनके नाम का भी एक अर्पित करें। भगवान गजानंद के लिए आप नई दुर्वा आप रोज चढ़ाएं। जय गजानंद भगवान की। ओम गम गणपति नमः। उसके बाद आपको भोग अर्पित करना है। रोज़ आपको ताज़ा भोग, जो भी भोग आपकी किचन में बन रहा है, आप वो भोग अर्पित करें। अपने डोरे का भी आपको रोज़ पूजन करना है, वहाँ पर भी डोरे को भी आपको रोज़ तिलक लगाना है। और कुछ समय के लिए आप दिन में थोड़ा देर इसको बांध भी सकते हैं, शाम को फिर आप इसको उतार कर पूजा में यहाँ रख सकते हैं।
इसी तरह से 16 दिन करना है आपको। जो आपके पास फल हैं वो फल अर्पित कर दें माता को, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ें जो फल हैं या फिर सूखी मेवा का हम जब भोग लगाते हैं, और भी नहीं तो गुड़ है जो सूखा प्रसाद होता है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। मेवा का भोग माता को लगाया जाता है तो आप मेवा का भोग अवश्य रूप से लगाएं। गुड़ माता को बहुत ही प्रिय होता है तो गुड़ का भोग आप लगाएं, आप गुड़ का भोग लगाएं माता को। और इसके बाद एक भोग ऐसा भी है जो माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो वो भोग आप माता को अवश्य लगाएं। आपको लेना है एक पान का पत्ता, आपको इस तरह से एक पान का पत्ता लेना है, उस पर थोड़ा सा शहद डालना है। तो ये भोग माता महालक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर हो सके तो आप रोज़ या फिर 1-2 दिन इस तरह से भोग अवश्य लगाएं। इस तरह पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद डालकर इस तरह से माता के सामने रख दें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता महालक्ष्मी आप भोग स्वीकार कीजिए। और अगर आपको मीठा पान मिलता है तो आप मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा और जो भोग आपके घर में है, कोई मिठाई है या जो भी आपने अपने किचन में बनाया है वो आप भोग लगा सकते हैं। मेवे की खीर बना दें, मखाने की खीर बना दें, वो भी माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पूड़े का भोग माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप पूड़े पकवान जो भी बना रहे हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। जो भी अगर आप रोज़ इस तरह से ज़्यादा भोग नहीं लगा सकते तो आप देखिए फ्रूट का भोग लगा दें, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें। उसके बाद गुड़ तो आपके किचन में होता ही है, तो गुड़ माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो गुड़ का भोग लगा दें। इस तरह से पान के पत्ते पर शहद रखकर वो माता को भोग लगा दें। और भी जो सूखा भोग होता है आप इसके अलावा कुछ भी लगा सकते हैं। माता रानी को चने का भोग बहुत प्रिय होता है तो चने का इस तरह से भिगोकर और जो छोक कर जो बनाए जाते हैं इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। तो ये भोग भी माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इसी तरह से माता की रोज़ पूजा की जाती है। और ये मैंने सुबह की पूजा दिखाई है। शाम की पूजा में आपको फिर से ये सारा प्रसाद यहाँ पर जो भी भोग रखा है, गुड़ का है, ड्राई फ्रूट का है, जो भी भोग रखा है वो सारा भोग उठा लेना है और सारा भोग अपने परिवारजनों में, भक्तों में, मतलब सबको बांट देना है। और ये जोत जब हो जाएगी तो जोत को भी यहाँ से उठा देना है। और उसके बाद शाम को दूसरी जोत लगाकर या कपूर आरती करके माता का आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए शाम के समय आप सारे जो फूल हैं वो फूल हटा दें, दुर्वा हटा दें, जो भी आपने मतलब इस तरह से चढ़ाया है सारा सामान हटा दें। और क्योंकि शाम के समय आप दूसरे फूल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक सुबह के समय ही रोज़ माता रानी को फूल अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आप कथा सुन सकते हैं। कथा आप एक दिन भी सुन सकते हैं, अगर आप के पास समय है तो आप रोज़ कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में पुष्प और चावल लिए हैं वो माता रानी के सामने अर्पित कर दें। और उसके बाद आप यहाँ पर जोत से माता रानी की आरती करें और माता रानी की आप अच्छी सी सुंदर सी आरती करें, भव्य आरती करें। अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्य माता रानी की आरती में सम्मिलित हों, नहीं तो आप जिसने व्रत किया है वो अवश्य रूप से माता का इस तरह से पूजन करें। और पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद आपने जो जल 1 लोटा यहाँ पर रखा है वो सूर्य देव को दे दें, सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। और उसके बाद इसी तरह से पूजन किया जाता है। और ध्यान रहे जब आप सुबह ये पूजन करते हैं तो सुबह आप उठकर, व्रत का दिन है तो थोड़ा आप जल्दी उठ जाएं और उस तरह से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे से और पूजा पाठ कर लें अपना। और पूजा पाठ करने के बाद ही आप जल जो है, जल या आप जो भी ले रहे हैं, जूस, दूध जो भी ले रहे हैं उसके बाद ही पिएं। पहले आप अपनी पूजा अर्चना जो भी है अच्छे से पूरी कर लें। हाँ, यह है सुबह के समय थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि जल्दी होती है तो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो आप इतना थोड़ा सा कर लें। और उसके बाद आपको जो माता रानी के कनक धारा का या पाठ करना है, या जो भी आप लक्ष्मी सुक्तम का पाठ कर रहे हैं, लक्ष्मी स्रोत का पाठ कर रहे हैं, या आप शाम को समय अपने समय निकाल कर सकते हैं। और दिन में जब भी समय लगे माता के मंत्रों का जप करें, माता के मंत्रों का जप करें और इसी तरह से पूजा अर्चना करें। तो इसी तरह से सुबह और शाम की पूजा की जाती है। जय माँ लक्ष्मी।